अब देखें कि पहला तो ये है कि यहाँ पे हम जो कंट्री सेलेक्ट करें ना, सिटी उसी के आने चाहिए। ठीक है जी। अब तो ये सबके सिटी आ रहे हैं, ऐसे ही है ना, मदीना भी आ रहा है, रियाज भी आ रहा है, तेहरान भी आ रहा है। तो पहले हम ये करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि देखें जो यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अब जो सिटी है वो सर्वर पे पड़े होंगे ना, तो हम यहाँ से सिटी सेलेक्ट करने के बाद, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद इस पेज को सबमिट करवाएंगे। जब सबमिट करवाएंगे ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, ठीक है ना। सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी तो वहाँ पे वो देखेगा यूज़र ने कौन सा कंट्री सेलेक्ट किया है, पाकिस्तान की है, तो वो पाकिस्तान के सिटी वहाँ से पॉपुलेट कर देगा इसके अंदर। अगर वो उसने सेलेक्ट किया है यूज़र ने, क्योंकि रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, क्योंकि पीएचपी का कोड तो सर्वर पे चलना है और यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी तो वो कोड चलना है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको किसी तरह से, एक तरीका तो ये है पेज सबमिट करवाने का कि जी आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लें। लेट से मैंने किया इंडिया, मैं इस बटन पे क्लिक करूँ पेज सबमिट हो जाएगा। लेकिन आपने ये तो कभी नहीं देखा कि आप कंट्री सेलेक्ट करके बटन पे क्लिक करें, जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं साथ ही उसकी सिटी आ जाती है। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, पेज को एक तो आप बटन पे क्लिक करने से सबमिट करवा सकते हैं, एक इसको जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए भी सबमिट करवा सकते हैं। अब जीएस के ज़रिए कैसे सबमिट करवाएंगे, वो हम इसका जो पेज है HTML का, उसके अंदर हम जीएस का कोड लिखते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। अब आप यहाँ पे आके लिखेंगे फंक्शन सबमिट मी। फंक्शन का हमने नेम रखा है सबमिट मी। अब इसमें मैं इसे क्या कहूँगा कि आपने क्या करना है जी के डॉक्यूमेंट डॉट frm add डॉट सब, बस। अब मैंने ये फंक्शन लिखा है कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए इस फॉर्म को सबमिट करवा दो। अब ये फंक्शन हमने कॉल कहाँ पे करना है, ये हमने कॉल करना है बेसिकली इसके ऑन चेंज इवेंट के ऊपर, ऐसे ही है ना, जैसे कंट्री चेंज करें पेज सबमिट करवा। अच्छा, अब ये वाला कंट्रोल हमने कहाँ पे बनाया था, इसकी डायनामिक HTML कहाँ पे बनाई थी, फंक्शन में बनाई थी, ये है ना। इधर हम जाकर लिखेंगे ऑन चेंज और ये फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, इधर फाइल भी इंक्लूड कराया, वो तो पहले इंक्लूड कराइए, तो कंट्री सिटी आ रहे हैं। फॉर्म पे सारी वाली सबमिट करेगा, सारी वाली सबमिट करेगा। अब देखें, अब गौर कीजिएगा, पेज सबमिट होता है, मैंने यहाँ से किया, ऐसे सेलेक्ट किया, ये देखेंगे हुआ है ना पेज सबमिट। ठीक है, अब जब पेज सबमिट होगा तो क्या ये डाटा भी ऐड कर देगा साथ ही? नहीं, वो तो बटन के ऊपर। हाँ, क्योंकि वो तो हमने इफ कंडीशन लगाई है कि जब तक बटन पर क्लिक ना करें ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, जब पेज सबमिट होगा हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सिटी के अंदर एक वैल्यू पास करेंगे, किसकी, लिस्ट कंट्री। जो लिस्ट कंट्री से वैल्यू आएगी, देखना जब पेज सबमिट करेंगे पोस्ट में वैल्यू तो आएगी, जो कंट्री आपने सेलेक्ट की है जो आएगी वो किसको पास कर दी, सिटी को। अब फंक्शन में चले जाए, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब आप वो यहाँ पे लिख लें, क्योंकि फॉरेन की तो हमने इसमें दी हुई है। क्यों जी, ये जो टेबल है, ओहो, ये तो कंट्री वाला है ना, इसमें ही पास करनी है। ये हमने सिटी वाले फंक्शन में वहाँ से पास की है, यहाँ पे देखे ना, ये आप इधर देखे ना, ये कौन से फंक्शन में पास की है, सिटी वाले, यहाँ पे आ गए। अब आपने सिटी के अंदर हमने एक तीसरी फील्ड भी ली थी, याद है आपको, जिसके अंदर कंट्री की फॉरेन की यूज़ की थी, तो मैंने उससे जाके कंपेयर करवाया। अगर वहाँ से वो सेलेक्ट करेगा पाकिस्तान तो आईडी के 1 आएगी, तो यहाँ पे वो किसका सिटी दिखाएगा, जिसका आईडी कंट्री का 1 होगा।
अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आपने यहाँ से सिलेक्ट किया इराक। अब यहाँ पे इराक के लखा सिटी डाले नहीं तो वहाँ जंग हो रही थी ना, तो ईरान सिलेक्ट किया। तो आप ये देखें यहाँ पे सिटी किसके आ रहे हैं, ईरान के। अगर आपने KSA सेलेक्ट किया तो सिटी देखें किसके आ रहे हैं, KSA। अब ऊपर हर दफ़ा पाकिस्तान ही आ जाता है, हालांकि जो कंट्री हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे तो वही सिलेक्टेड होना चाहिए ना, उसको भी करना पड़ेगा। कैसे? आपने ये इसके अंदर कंट्री का आईडी क्यों पास किया है कि जो कंट्री हम आईडी पास कर रहे हैं ना उसी का सिटी दिखाओ, इसलिए पास किया ना। और इसमें भी पास कर दो, इसमें इसलिए पास करो कि जो कंट्री आईडी हम पास कर रहे हैं ना उसी को सिलेक्टेड कर दो, हर दफ़ा पाकिस्तान ना दिखाओ। अब यहाँ पे भी कंट्री आईडी आ गया। अब आपने इधर जाना है, इधर इस स्टेट में लगानी है। एक तो कंट्री का आईडी वो है जो हमने उधर से पास किया है, एक कंट्री का आईडी वो है जो डेटाबेस से आ रहा है। ऐसे ही है ना, ये कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है ना। हम कहेंगे कि डेटाबेस वाला और जो हमने पास किया है जब वो दोनों इक्वल हों तो उस वाले ऑप्शन को क्या कर दे, सिलेक्टेड कर दे। ठीक हो गया? ठीक। अच्छा, अब ये तो एक होएगा ना जी। एक को तो सिलेक्टेड कर देगा, बाकी भी तो आने हैं ना कंट्री। देखे ना, आपने सिलेक्ट किया पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान को सिलेक्टेड कर दिया। आप यहाँ पे इसके एल्स भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी 5 कंट्री हैं उनको तो सिलेक्टेड नहीं करना ना, एक तो आपने कर दिया है। सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड। एल्स मैंने क्यों लगाई पता चला कि नहीं? देखो, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया KSA, ठीक है, KSA मैंने सेलेक्ट किया ना। अब KSA को तो उसने सिलेक्टेड कर दिया, तो ये जो बाकी 4-5 कंट्री हैं ये भी तो पॉपुलेट करने हैं ना। तो अगर मैं वो इफ एल्स ना लगाता, ये वाली कंडीशन तो सिर्फ एक दफ़ा ट्रू होनी है जब कंट्री आईडी डेटाबेस वाला और जो हमने पास किया वो हो जाएंगी। तो बाकी 4 कंट्री हैं वो एल्स में आएंगे, वो सारे वैसे के जैसे पहले पॉपुलेट हो रहे थे वैसे के वैसे करवा देगा। अब आपके पास जो है ये बिल्कुल सिनेरियो सही है कि आप जो कंट्री सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो ये पाकिस्तान की सिटी दिखाता है, अगर आप जो भी सिलेक्ट करते हैं उसी की सिटी दिखाता है। ठीक हो गया? डेटाबेस में हमने पहले स्टोर करवाया हुआ है। अब हमने यही जो चीज़ है, अब हम आते हैं एडिट वाले पेज के ऊपर कि वहाँ पे ये काम कैसे करेगा। अब इसका पाकिस्तान और सिटीज़ का 1 आ रहा है, ठीक है। हम करने जाते हैं एडिट। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो आपने जाते ये करना है कि आपने डेटाबेस से जिस तरह बाकी सारा रिकॉर्ड निकाला है उसका सिटी और कंट्री भी निकालेंगे, ऐसा ही है ना। इधर सर जी वो हम ड्रॉप डाउन नहीं लगाएंगे? क्यों? ये तो अभी डेटाबेस से नहीं फैच कर रहे सारा रिकॉर्ड, तो ड्रॉप डाउन तो जब यूज़र साइड से लेते हैं तब यूज़ करते हैं। ठीक है। अभी तो हमने जो स्टोर किया है वो सारा डाटा निकाला है। ठीक। ठीक है, ओके। फिर अब क्या करना है, अब आपका जो एडिट का पेज है उस पर जहाँ पे कंट्री और सिटी शो भी तो होने चाहिए ना, तो वो कैसे लगाएंगे हम? जिस तरह हमने ऐड वाले पेज पे लगाए थे, कैसे लगाए थे वहाँ पे, ये 2 फंक्शन कॉल किए थे हमने। ये यहाँ पे दोनों कॉल कर लिए, इनको जाकर उधर HTML में शो भी तो करना पड़ेगा ना, तब भी शो होंगे ये।
कहाँ पे ये शो करवाएगा। यहाँ भी शो करवाएगा। हो गए शो। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये तो इसका पाकिस्तान था ना, तो इसका मैं कंट्री यहाँ से चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ 3। अब इसका कंट्री आईडी चेंज हो गया ना, कंट्रीज़ का अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? पाकिस्तान के तरफ तेहरान आना चाहिए, ईरान आना चाहिए, ये पाकिस्तान नहीं आ रहा है क्योंकि दूसरे नंबर पे मैंने आईडी वहाँ पे डेटाबेस में 2 कर दी ना। अब देखें अपने व्यू वाले पेज पे जाकर देख लें कंट्री क्या आ रहा है, ईरान आ रहा है ना। तो जब मैं एडिट करने जाऊँ तो यहाँ पे क्या ईरान आना चाहिए कि पाकिस्तान आना चाहिए? ईरान आना चाहिए। और सिटी भी ईरान के आने चाहिए। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि देखें ये डेटाबेस से आया, ये जो नीचे फंक्शन है इसमें मैं अगर कंट्री ये पास करूंगा जो डेटाबेस से आया है, डेटाबेस से ईरान आ रहा है ना, तो ये किसके सिटी दिखाएगा? ईरान के। और ये सिलेक्टेड किसको करेगा? ईरान। सही है ना। ये इसमें पास नहीं किया, इस वजह से नहीं दिखाया। अब ये सही करेगा। सही है। कैसे सही है? कि हमने जो डेटाबेस में स्टोर था वो, ये तो हमें पता है कि इसमें जो कंट्री आईडी पास करेंगे इसने उसी का सिटी दिखाना है और इसी को सिलेक्टेड करना है। वो हमने डेटाबेस से नहीं फेच किया हुआ था, वो हमने इसको दे दिया, उसने शो कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक सही है। अब यूज़र क्या करता है? यूज़र जनाब इसको चेंज करना चाहता है, कहता नहीं मैंने अब ना इसका करना है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो हो गया, नीचे सिटी भी तो पाकिस्तान के आने चाहिए, वो नहीं है। वो कैसे आएंगे? वही कोड लगाएंगे। कौन से वाला? वो पेज सबमिट करने वाला, क्योंकि यहाँ पे पेज ही नहीं सबमिट हुआ। पेज सबमिट होगा तो वो चलेगा। ठीक है, चलो जी, पेज भी सबमिट हो गया। अब देखें, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, देखो पेज सबमिट हुआ, लेकिन कंट्री फिर वही का वही आ गई। वो इसलिए वो आ गए कि जब भी ये पेज सबमिट होता है तो ये तो वो तो जो कंट्री या सिटी नए आने हैं वो तो यहाँ पे पोस्ट लिखें तो फिर ही आ सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट लिखें तो आएंगे ना। ये लिखने से तो हर दफ़ा डेटाबेस वाले ही आएंगे, क्योंकि ये दोबारा पॉपुलेट हो जाएगा वेरिएबल, इसी के अंदर कंट्री वाला आ जाएगा। ऐड वाले पेज पे हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड लिखा था, ये देखें। अगर हम यहाँ पे पोस्ट लिखते हैं, फ़र्ज़ किया मैं अगर पोस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? वो डेटाबेस वाला नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि डेटाबेस वाला तो इस रो से आना है। हाँ जी फरोख नहीं, देखें यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं। एक है यूज़र साइड से डेटा, जब यूज़र चेंज करेगा तो यूज़र साइड से चाहिए, जब पहली दफ़ा पेज चलेगा तो हमें डेटाबेस वाला चाहिए। ये मसला है, अब उसका भी हम हल निकाल लेते हैं। हम पहले डेटाबेस से यूज़र से वैल्यू तो लेना पोस्ट के ज़रिए, ये आ गई यहाँ पे। ठीक हो गया, वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब यूज़र से वैल्यू ये तो तब आएंगी जब बटन एडिट पे क्लिक करेंगे, उससे पहले तो आ नहीं सकती हैं। हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से हम ख़त्म करेंगे। ये हम लगा देते हैं यहाँ पे। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि
ये जो पोस्ट है ना, सिटी कंट्री के ऑन चेंज पे ही सबमिट हो या बटन पे क्लिक करने से, दोनों पोस्ट में पोस्ट तो होगा ना। जी। बटन की कंडीशन तो नहीं है ना इस पे। नहीं तो पेज जब सबमिट होगा ऑन चेंज पे, तो क्या इसमें आएगा कि नहीं आएगा, बताएं जी। जब ऑन चेंज पे पेज सबमिट होगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि कौन सी बटन की कंडीशन लगी हुई है, उसने कहा पोस्ट होना चाहिए, तो पोस्ट तो हुआ है वो। जी सर। बटन कंडीशन अब इसी वेरिएबल, ये वेरिएबल और वेरिएबल मैंने सेम रखा है। जब पहली दफ़ा इस पेज पे आएंगे, क्या इस कोड में आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि वो ये वाला कोड चलाएगा। ये वाला। जब हम पेज को सबमिट करेंगे फिर आएगा वो इसमें। डाटा अपडेट नहीं करेगा, डाटा पे मैंने कंडीशन रखी हुई है अभी तो बटन वाली, लेकिन ये वाला कोड चलेगा। इससे चलने से क्या होगा, यूज़र ने जो कंट्री सेलेक्ट किया होगा वो इस वेरिएबल में चला जाएगा, नीचे हमने यही पास किया हुआ है। सही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो मैं यहाँ से करता हूँ कि ऐसे सही है, उसको सिटी भी आ रहा है, पाकिस्तान सेलेक्ट करें, पाकिस्तान को भी सिटी आ रहा है। ठीक है, ये लॉजिक मैंने क्या यूज़ किया, लॉजिक मैंने ये यूज़ किया कि मैंने वेरिएबल सेम रखे हैं। अब जब डाटाबेस से आएगा तो उसे ये वाली वैल्यू मिलेगी इस वेरिएबल में, जब वो पेज को सबमिट करके जाएगा तो उसको ये वाली वैल्यू मिलेगी। चलो जी, उसने अब जब बटन अपडेट पे क्लिक करेगा फिर इसको डाटाबेस में अपडेट होना चाहिए। रूम तो गए होंगे अगले तो। ठीक है जी, ये अपडेट कर देगा दोनों, क्योंकि दो केस है ना, एक फ़ोटो वाला एक बगैर। जी सर। अब देखो हमने इसका कर दिया जी KSA मदीना वाला, इसको अपडेट कर दिया, ये व्यू वाले पेज पे आया, हो गया चेंज, बस मुकम्मल हो गया काम इसका।